अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, जब भी हम मिलियनर का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहनों में किसी अमीर तरीन और मालदार शख्स का तस्वुर आता है। लफ्ज़ मिलियनर दरअसल एक फ्रेंच इस्तिलाह है जिसे 1719 में सबसे पहले स्टीवन फेंटीमैन ने इस्तेमाल किया था। मिलियनर की टर्म उस इंसान के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसके पास बैंक अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में $1 मिलियन या इससे ज़ायद रकम मौजूद हो। इसी तरह से मल्टी मिलियनर की टर्म उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब किसी फ़र्द के पास $10 मिलियन या इससे ज़ायद करेंसी बैंक में मौजूद हो। इसी तरह से जब किसी इंडिविजुअल के पास $1 अरब या इससे ज़ायद रकम हो तो इसे बिलियनर कहा जाता है। 2017 के आखिर तक दुनिया भर में इस वक्त 1 करोड़ 15 लाख मिलियनर, 5,84,000 मल्टी मिलियनर जबकि 2,043 बिलियनर्स मौजूद हैं। कहा जाता है कि मिलियनर बनना हर इंसान की ख्वाहिश होती है। मिलियनर की तादाद बिलाशुबा इस वक्त 1 करोड़ से भी ज़ायद है। इस कसीर तादाद में बहुत से मिलियनर्स गुमनाम ज़िंदगी गुजार रहे हैं जबकि कुछ मिलियनर्स या मल्टी मिलियनर्स हजरात अपनी डेली लाइफ रूटीन से दुनिया भर के मीडिया की जीनत बने रहते हैं। ये लोग मीडिया और लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए अपना पैसा पानी की तरह ऐसे मुज़ायका खेज़ कामों पर बहाते हैं जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आज की वीडियो में हम 7 ऐसे ही दीवाना किस्म के उमरा का जिक्र करेंगे जिन्होंने अजीबो-गरीब हरकत की वजह से शोहरत पाई। टोनी टाउटोनी। दोस्तों, टोनी टाउटोनी का ताल्लुक दरअसल ईरान से है जिसकी फैमिली 1719 में इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान से यूएसए शिफ्ट हो गई थी। जब टोनी यूएसए शिफ्ट हुआ इस वक्त ये बिल्कुल मामूली सा इंसान था। इसने अपना कारोबार शुरू किया और हैरानगी की बात यह थी कि कोई नहीं जानता था कि ये क्या काम करता है। बहुत से लोग मुजरिमाना सरगर्मियों की वजह से इसके साथ मुंसलिक थे। इसके पास पैसे के अंबार थे, महंगी कारें थी और दर्जनों के हिसाब से इसकी गर्लफ्रेंड्स थी। ये पानी की तरह पैसा अपनी गर्लफ्रेंड्स और ऐशो इशरत पर खर्च करता था। ये अपने प्राइवेट जेट्स में पार्टीज़ का भी बहुत शौकीन था। ये निस्फ से ज़ायद दर्जन लड़कियों को अपने साथ जेट में बिठाता और हज़ारों फुट की बुलंदी पर पार्टी सेलिब्रेट करता। जो इसकी इन हैरत अंगेज़ और अजीबो-गरीब आदात इसकी शोहरत का बायस बनी। इसे दुनिया का सबसे ज़्यादा अय्याश इंसान का खिताब भी दिया जाता है। इंस्टाग्राम पर इसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। नंबर 6, यूरी मिलनर। दोस्तों, बहुत से लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि दूसरे सैयारों पर ज़िंदगी मुमकिन है, मगर इस मुहिम को खोजने के लिए और इस पर पैसा खर्चने को कोई भी तैयार नहीं। इसी लिस्ट में बहुत से मिलियनर्स भी शामिल हैं जो दूसरे सैयारों पर ज़िंदगी की तलाश में सरकर्दा हैं। मगर रूसी बिलियनर और फिजिसिस्ट यूरी ने साल 2014 में ऐलान किया था कि ये अपनी दौलत से $1 मिलियन दूसरे सैयारों पर एलियंस की तलाश में खर्च करेंगे। यूरी के पास $4.12 बिलियन के असासे हैं। बिलाशुबा इनका ये इकदाम काबिल तहसीन है। इनके इस सफ़र में मशहूर फिजिक्सदान स्टीफन हॉकिंग भी इनके साथ हैं। नंबर 5, रिचर्ड ब्रैंसन। दोस्तों, सर रिचर्ड चार्ल्स निकोलस ब्रैंसन एक इंग्लिश बिजनेस मैग्नेट हैं। इनकी नेटवर्थ भी $5.1 बिलियन है। ये अपने इश्तियाल अंगेज़ रवैये की वजह से भी जाने जाते हैं। अक्सर औकात ये ऐसी हरकत भी कर जाते हैं जिसका किसी बिलियनर से तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। साल 2013 में इन्होंने हद ही कर दी थी जब ये एयर एशिया की एक फ़्लाइट में मामूली मुलाजम का रूप धार कर घुस गए। इन्होंने अपने काम में संजीदगी पैदा करने के लिए गहरा सुर्ख यूनिफॉर्म और स्कर्ट पहनी। रिचर्ड ने लेग्स के बाल तक शेव किए और लिपस्टिक भी लगाई। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से मलेशिया तक 6 घंटे बतौर एयर होस्टेस अपनी खिदमत सर अंजाम दी। आप लाजमन ऐसा सोच रहे होंगे कि एक ऐसा इंसान जो कई एयरलाइंस कंपनीज खरीद सकता है, इसने ये बचगाना हरकत क्यों की? इसकी भी एक वजह थी। रिचर्ड ब्रैंसन दरअसल एक बिजनेसमैन टोनी फर्नांडिस से एक शर्त हारा था, तभी इसको ये सारा ड्रामा रचाना पड़ा। नंबर 4, इंगवर कम्प्रेड। दोस्तों, स्वीडन से ताल्लुक़ रखने वाले इंगवर कम्प्रेड के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा बुखैल और कंजूस बिलियनर था। इंगवर दरअसल आइकिया का फाउंडर था। इसके पास $58.7 बिलियन के असासे थे, मगर ये एक भी पैसा नाजायज़ खर्च नहीं करता था। इसका सोचना था कि इसकी उम्र में पैसा बहाना सरासर बेवकूफ़ी है। ये अपनी इस फिलॉसफी को साबित करने के लिए तरह तरह की हरकतें करता था। ये जब भी घर से बाहर जाता अपनी गाड़ियाँ और प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने को तरजीह देता था। हत्ता कि ये मुख्तलिफ जगहात पर खुसूसी रियायत हासिल करने के लिए पेंशन सर्टिफिकेट्स भी इस्तेमाल करता था। नंबर 3, ट्रेवर्स बेनन। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले
ट्रैवर्स बेनन भी बहुत गैर रवायती लाइफस्टाइल की वजह से जाने और पहचाने जाते हैं। बहुत से लोग अब भी इसके अजीबोगरीब लाइफस्टाइल पर यकीन करने को तैयार नहीं। मसलन ये बरहना पार्टीज का बहुत शौकीन है। ये अपना सारा दिन नौजवान लड़कियों की आगोश में गुजारता है। ये पूरी दुनिया से नौउम्र लड़कियों को महंगे दांगों अपने इर्द गिर्द इकट्ठा करता है, हत्ता कि ये इन पर जबर और जुल्म भी करता है, मगर इसकी ये इन्हें गैर मामूली कीमत अदा करता है। कुछ लोग इसे साइको पेशेंट भी करार देते हैं। नंबर 2, लियोना हेम्सले। व्यूअर्स, लियोना हेम्सले भी एक अमेरिकन बिजनेस वूमेन थी। इनके नाम 8 अरब डॉलर्स के असासे थे, मगर ये भी इंतहा की कंजूस और बुखैल थी। ये अपनी ज़ात तक दौलत खर्च करने के मामले में तो माकूल ही थी, मगर जब कभी अपने घर वालों को पैसा देने दिलाने की बात आती तो ये मुकम्मल तौर पर इनकार कर देती। ये सिर्फ और सिर्फ अपने पालतू कुत्ते माल्टीज़ पर दौलत लुटाती थी। जब 2007 में इसका इंतकाल हुआ तो बाकायदा इसके पूरे ख़ानदान ने सुख का गहरा सांस लिया। नहायत मुज़ाका खेज़ तौर पर इसने मरने के बाद अपने पालतू कुत्ते के लिए $12 मिलियन छोड़े, जबकि इसकी 2 पोतियों को $5 मिलियन हिस्से में आए, जबकि दूसरी 2 पोतियों के हाथ कुछ भी ना आया। नंबर 1, निकोलस ब्रैगरीन। व्यूअर्स, 56 साल अमेरिकन बिजनेस टाइकॉन निकोलस ब्रैगरीन के पास $2 अरब के असासे हैं। ये भी चंद साल पहले तक आम बिलियनर्स की तरह ज़िंदगी गुजारता था। ये महंगी कार्स भी खरीदता था, इसे महंगे घरों का भी शौक़ था। ये ज्वेलरी भी खरीदता था, हत्ता कि इसमें वो सभी अलामात पाई जाती थी जो आम उमरा में कसरत से पाई जाती हैं। जब इसकी उम्र 45 साल हुई, इसकी ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। इसने ज़िंदगी के मुतालिक अपना नज़रिया ही बदल डाला। इसका कहना था कि ये मादी चीज़ें अब इसे हकीकी खुशी बिल्कुल नहीं देती। इसने अपनी सारी गैर ज़रूरी प्रॉपर्टी और कीमती अशिया बेच डाली। इसने दुनिया की सैर करने का अनोखा शौक़ पा लिया। ये वक्फे से पूरी दुनिया घूमने लगा। ये दौरान सफ़र 5 स्टार होटल्स की बजाय छोटे मोटे होटल्स में रहने लगा। इसका कहना था कि वो अब ज़िंदगी को पहले से ज़्यादा एंजॉय करता है। दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मैं हूँ आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर हाज़िर होते रहेंगे। हमें आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार भी रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।